नमस्कार। आज है 1 अप्रैल और आज है फूल्स डे जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और मैंने सोचा कि आज इस पे एक बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाए तो हम रोज़ कहीं ना कहीं तो बेवकूफ़ बन ही जाते हैं। चाहे वो आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हों, चाहे आप किसी फ़ोन पे बात कर रहे हों, या कोई आपका फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, या फिर कोई आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, या फिर मार्केट से कोई आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो। जैसे कि प्रोडक्ट का अगर जिक्र आया तो मैं बता दूं कि जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको कहेंगी कि नहीं, आप जो ये कर रहे हो वो गलत है, हम जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं वो सही है, आप इस तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि पहले सब शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि जो नहाने का साबुन होता था, जो जब वो बहुत थोड़ा सा बच जाता था तो उसको हम हाथ धोने के काम में लाते थे, या फिर गांव में लोग मिट्टी से भी हाथ धो लेते थे। लेकिन बाद में कंपनियां जब आई, आगे डेवलपमेंट करती गई अपने प्रोडक्ट्स के, और तो फिर आया हैंड वाश। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं, जो आप साबुन यूज कर रहे हो, जो कि उन्होंने दिया, पहले उन्होंने दिया कि नहीं ये साबुन आप यूज करो, अब वो कह रहे हैं नहीं, उस साबुन को अगर एक से ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं तो यानी कि कीटाणु उस साबुन पर रह रहे हैं। पहले उसी साबुन से कीटाणु मर जाते थे, लेकिन अब उसी साबुन पे कीटाणु रहते हैं, इसलिए आपको हैंड वॉश यूज करना चाहिए। तो हम जहाँ नहाने के साबुन का जो बचा हुआ टुकड़ा होता था उससे हाथ धो लेते थे, तो आज हैंड वॉश खरीदते हैं। महीने में 100-150 रुपये का हैंड वॉश हर आदमी के घर में लग ही जाता होगा। उसी तरह से आजकल कंपनियां ब्रेकफास्ट भी देती हैं आपको। उनका कहना है कि नहीं, जो आप रोटी खाते थे वो आपको दिन में उतना एनर्जी नहीं देगा जितना कि हमारा जो वो पैकेट वाला ब्रेकफास्ट है वो आपको ताकत देगा दिन भर दौड़ने भागने के लिए, काम करने के लिए। और मैंने तो भाई, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ख़राब रहा है। अगर मैं खा लूँ वो सारा तो मुझे तो 1 घंटे बाद ही भूख लग जाती है। तो खैर, उसी तरह से अभी कुछ मैंने देखा कि दूध के बारे में, मतलब जो काऊ मिल्क आप ज़माने से पीते आ रहे हैं, आपके पूर्वज पीते आ रहे हैं, आप पीते आ रहे हैं, अब उनका कहना है कि नहीं, काऊ मिल्क इज़ नॉट सेफ़, हम जो बना रहे हैं आर्टिफिशियल मिल्क, आपको उसको पीना चाहिए। तो एक ये भी नया ट्रेंड बाज़ार में आ चुका है, और मुझे पता है धीरे धीरे लोगों के पास पहुंच ही जाएगा। इसी तरह से अगर आप मान के चलिए कहीं कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप सही प्लानर, जो आपका फाइनेंशियल प्लानर आपका सही नहीं है, एडवाइज़र सही नहीं है, तो फिर आप वहाँ भी बेवकूफ़ बन सकते हैं। आपको कितने इंश्योरेंस की ज़रूरत है, कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कितने पीपीएफ, कितने एनपीएस, कितने पेंशन फंड, मतलब ये सारा का एक फॉर्मूला होता है। और अगर आप सही आदमी के पास नहीं है तो फिर आपको वहाँ भी धोखा मिलेगा। या फिर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं, या आप अपना इंश्योरेंस कर रहे हैं, हेल्थ प्लान वगैरह, तो फिर आपको वहाँ भी धोखा मिल सकता है। इसलिए सोच समझ के पूरी जानकारी लेके, कंपेयर करके, और तब आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और हम गए और अपना प्लान ले लिया, फिर आप फ्यूचर में आप उसको लेकर पछता रहे हो कि नहीं मैंने ये गलत किया। तो ये अप्रैल फूल पे मैंने सोचा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कहाँ हर कदम पे हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। अप्रैल फूल के लिए कोई एक दिन मेरे हिसाब से वो नहीं रहेगा, हम तो रोज़ ही बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो 1 अप्रैल को बदनाम करने से अच्छा होता कि हम लोग इसको नहीं मनाते हैं। लेकिन खैर, मजाक भी ज़रूरी है, और लोग थोड़ा सा एक दूसरे से मजाक करते हैं, लेकिन मजाक भी होना चाहिए तो एक लिमिट में होना चाहिए। बहुत लोग इस मजाक को दूसरे लेवल पे ले जाते हैं और वहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, फिर बातें बिगड़ने लगती हैं। तो खैर, मजाक करिए लेकिन एक लिमिट में करिए। और कोई भी डिसीजन लीजिए, कोई फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए तो आप उसको सोच समझ के लीजिए। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे थे तो उसको आप सोच समझ के खरीदिए। जैसे आप एक पेस्ट, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन उस पेस्ट के बारे में बोलूँगा, वो जो पेस्ट आज से 25-30 साल पहले बोलता था कि नमक से आपके दांत खराब हो जाएंगे, कोयले से आपके दांत खराब हो जाएंगे, आज वही पेस्ट आपको नमक भी डाल के देता है, आपको पेस्ट में कोयला भी डाल के देता है, चारकोल डाल के देता है। तो समय है, समय के साथ कंपनियां अपना जो प्रोडक्ट है नया उसमें वेरिएशन करके उसको लॉन्च करती है। फिर कंपनियां जो पहले बोलती हैं उसी चीज़ को फिर नकार देती हैं, उसी चीज़ को फिर से वापस ला देती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप
किस तरह से उन सब चीज़ों को लेते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी पैकेज फूड या इस तरह की जो भी आर्टिफिशियल जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं, ये हेल्थ के लिए सही नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से तो जितना हम लोग अपने नेचर्स के पास रहें, नेचर्स के साथ जुड़ के रहेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा हम हमारे लिए भी और हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे कल के बच्चों के लिए, सबके लिए सही होगा। और इसी तरह से अगर हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन भी अगर सही समय से लेंगे, सही तरीके से लेंगे, तो हमारा आगे आने वाला जो भी भविष्य है, जो भी कुछ कठिनाइयाँ हैं, उसमें हम लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। तो धन्यवाद। अप्रैल फूल डे था आज, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो इस पर ज़रूर बनना चाहिए। तो ना बने बेवकूफ़ कभी भी, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से किसी चीज़ को समझ रहे हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।